बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी जो नेफ्टेक की कोर्सेज़ आए हैं इनमें आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि बैचलर्स वालों के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है और जावा स्क्रिप्ट है। और इंटरमीडिएट वालों के लिए जो कोर्सेज़ हैं वो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। वहाँ जाकर आपने नेफ्टेक लॉगिन लिखना है ताकि आप डायरेक्ट जो हैं वो जहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है या अकाउंट बनाना है उस लिंक पे आप चले जाए। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने एक पेज जो है वो शो हो जाएगा। इस तरह का पेज जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फर्स्ट टाइम अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नीचे देखना है कि 3 ऑप्शंस होंगे, बराए दाखिला है, इंस्टीट्यूट है और मुम्तहिन है। तो सबसे पहले आपने जो कैंडिडेट यानी बराए दाखिला पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना फुल नेम एज़ पर CNSE इंटर करना है और उसके बाद आपका जो CNSE नंबर है वो इंटर करना है और उसके बाद आपने अपना ईमेल जो है वो सेलेक्ट करना है और ईमेल डालना है। देन आपने अपना जो है वो मोबाइल नंबर और जो भी आपका नेटवर्क है वो नेटवर्क यहाँ से चूज़ करना है और उसके बाद आपने जो है वो अपना यूज़र नेम आपका जो है वो ID कार्ड ही रहेगा और पासवर्ड आपने यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डालना है और उसमें जो है वो कोशिश करनी है आपने कि स्पेशल करैक्टर हैं वो आपने यूज़ करने हैं ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और ऐसा पासवर्ड रखना है जो आपको याद भी रहे। ठीक है, और इससे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है, ये ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि आपकी जो शनाख्ती कार्ड है और जो आपकी पिक्चर है और ये जो आपकी सनत है उसकी पिक्चर का जो साइज़ है वो 250 KB से कम हो। अगर 250 KB से अबव उसका साइज़ होगा तो वो पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपकी ID कार्ड की कापी होगी, आपकी ख़ुद की पिक्चर होगी और आपकी डिग्री की, यानी अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर की डिग्री की पिक्चर और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो उसकी पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए पहले ही जो है वो आप उनका साइज़ जो है वो आपने कम कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ये चीज़ें फ़िल आउट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो क्रिएट अकाउंट है, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। देन आपने उसके बाद आ जाना है वापस यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डाल लेना है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे पहले आपकी आएगी बेसिक जो है वो इंफॉर्मेशन है आपकी। ठीक है, ये क्या, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम, और उसके बाद आपने अपनी जिन्स लिखनी है। देन जो है वो तारीख़ पैदाइश आ जाएगी आपकी और उसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने इंटर करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और पासपोर्ट नंबर, इसको आपने जो है वो फिल नहीं करना। और उसके बाद जो रिहायशी ज़िला है आपका, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपने डालना है जहाँ की आपकी तारीख़ पैदाइश है और उसके बाद डोमिसाइल है वो आपने फ़िल करना है, जो आपका इलाका है या जहाँ का आपका डोमिसाइल है, जहाँ के आप जो हैं परमानेंट रिहायशी हैं, उस ज़िले का आपने डोमिसाइल लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद अपना जो है वो एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद आपके सामने ये कुछ चीज़ें शो होंगी। अगर इनमें से, क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान हूँ तो मैंने हाफिज़ कुरान के ऊपर टिक किया हुआ है, अगर आप कुछ और हैं तो आप जो है वो कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो जो है वो आपने इसमें से किसी को भी टिक नहीं करना। देन आपने सेव रिकॉर्ड कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरी पिक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, देन अपने ID कार्ड की। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 250 KB से अबव जो है वो साइज़ इमेज का नहीं होना चाहिए।
तो अगर आपकी पिक्चर का साइज़ जो है वो ज़्यादा है तो आपने क्रोम पे चले जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है कि कन्वर्ट इमेज टू, ठीक है, 200 KB या 250 KB। तो वहाँ पे जाके आपने जो है वो पिक्चर का साइज़ जो है वो कम कर लेना है, देन जो है वो आपकी पिक्चर अपलोड होगी। अदरवाइज़ आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं होगी। जैसे ही आप ये दोनों पिक्चर्स अपलोड करेंगी देन जो है वो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और थर्ड नंबर पे आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटर करनी है, फिर अदारे का नाम, जिस अदारे से आपने वो बैचलर या इंटरमीडिएट किया हुआ है, परसेंटेज आपने अपनी लिखनी है, फिर आला तालीम की काबिलियत, इसमें आपने जो है वो दोनों के ऊपर अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो वो आपने चूज़ कर लेनी है, अदरवाइज़ ये है कि नो के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देन जो है वो आपने जैसे ही आप फिल आउट करेंगे ना तो ऐड क्वालिफ़िकेशन का अगेन आपके पास जो है वो ऑप्शन आ रहा होगा, अदरवाइज़ वो कंटिन्यू जो है वो नहीं होगा। तो आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन करना है और अगला जो आपके पास पेज होगा उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप फिल करते हैं तो वो बैक वाली जो आपने इंफॉर्मेशन अपनी डाली होगी वही जो है वो यहाँ पर भी आप जो है वो क्वालिफ़िकेशन और इंफॉर्मेशन डालेंगे। आपने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आएगी ना ये नेफ्टेक वालों की तरफ से है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो वाली चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम उन्होंने दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर बैच 3 है, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, बैच 3। और देन जो है वो जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे देन आपके पास सेक्टर आ जाएगा कि आपने किस सेक्टर में अप्लाई करना है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है। देन आपके पास आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पर रावलपिंडी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रावलपिंडी के बाद उसके बाद आगे आ जाएगा आपके पास ट्रेड का ऑप्शन, उसमें आपने जो है वो जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, तो आपने इसमें से अपनी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट में आके यहाँ पे आके जिस इंस्टीट्यूट में आप करना चाहते हैं वो वाला आपने जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। जिस तरह हम ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं तो हमने जिना इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने जो है वो सेव रिकॉर्ड कर लेना है, देन कंटिन्यू के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और लास्ट पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।